आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी ने यह सुना है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल दिया जाता है। यह परमेश्वर है जो आपके जीवन में दरवाजा खोलता और बंद करता है। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 से 8 पद में, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब आप अपना भरोसा यीशु पर रखते हैं तो वही आपके लिए दरवाजा खोलता और बंद करता है, और जो दरवाजा वह आपके लिए खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम सभी एलिया नबी के विषय में देखेंगे कि किस तरह से प्रभु ने अकाल के समय में उसे भोजन खिलाया और पानी भी पिलाया। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला राजा 17 अध्याय का 1 से 7 पद में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में, जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ हमने देखा कि अकाल के समय में एलिया के पास खाने का भोजन और पीने का पानी नहीं था। यह समय ऐसा था कि उसके लिए सब दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, पर परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला और कौवे के माध्यम से रोटी और मांस प्रबंध कराया, और परमेश्वर ने उसे नाले से पानी भी उपलब्ध कराया। जब आपके जीवन में भी रास्ता बंद नजर आ रहा है तो याद रखें, ईश्वर आपके जीवन में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। जब आपके जीवन में दरवाजे बंद हो जाए तो ऐसे समय में हमें पूरी ताकत से प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 20 अध्याय का 7 से 8 पद में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, यानी हमें दुख के समय में, समस्या के समय में किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है। बंद दरवाजे हमें मनुष्य पर भरोसा करना नहीं सिखाती है। केवल परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है और आपके बंद दरवाजे को खोल सकता है। हमें बस उसके सही समय का इंतजार करना है। हमने लॉकडाउन के समय में देखा कि कितनी मुसीबत के समय में भी बहुत से लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से भोजन का प्रबंध कराया। हर गरीब के घर में उसकी ज़रूरत के अनुसार राशन पहुंचाया गया। यानी जो प्रभु एलिया नबी की अकाल में सहायता किया, वह प्रभु हमारी भी सहायता करेगा। हमारे बंद दरवाजे को वह
अद्भुत तरीके से खोलेगा। मुसीबत के समय में वह हमारे साथ रहेगा। दुख के समय में, गरीबी के समय में, बीमारी के समय में, कर्ज के समय में, बंधन के समय में वह हमारे साथ साथ रहेगा, हमारी सहायता करेगा। आप विश्वास करें। आइए प्रार्थना के द्वारा हम सभी परमेश्वर से बातचीत करें और अपनी अपनी समस्या को उसके सम्मुख रखें। वह हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें सही समय पर आशीष देगा। हमारे बंद दरवाजों को वह खोलेगा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुंदर से वचन के लिए। पिता, जितने भी भाई बहन इस वचन को विश्वास से सुन रहे पिता, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। इन्हें अपने भविष्य के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्यारे पिता, आप इनके बंद दरवाजों को खोल पिता। आप अपनी दया से इन सबों को भर पिता, ताकि ये अपने गुनाहों से, हर पापों से आजाद होने पाए। इनके पापों को आप अपने पवित्र लहू से धो पिता। जितने भी लोग आज नौकरी की तलाश में हैं प्यारे प्रभु जी, आप अद्भुत तरीके से इनके लिए नौकरी का प्रबंध कर पिता। जो भी रुकावट या बाधा इनके जीवन में आ रही है पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर एक बाधा दूर होने पाए। ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। पिता, आप अपनी आशीष से इन सबों को भर पिता। हमें पूरा विश्वास है आपने हम सभी के प्रार्थना को सुना है और इसका उत्तर भी दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। जितने भी लोग आज बीमार हैं, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से होने दे, हर एक बीमारी दूर होने पाए। वे लोग अपने बिस्तर से खड़े होने पाए, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने पाए पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे। जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता, जो कर्ज में फंसे हैं, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार के नशे की बुरी आदत दूर होने पाए, हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए, हर प्रकार के बुरी आदतें इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। पिता, ये सभी आपका डर भय मानने वाला होने पाए पिता, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाला होने पाए, आपकी तारीफ करने वाला होने पाए पिता। आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आपने इस वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को पाए हैं।